नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 अक्टूबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा लोक आस्था का महापर्व छठ। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर लगाई आस्था की डुबकी। पटना समेत पूरे बिहार में उमड़ा जनसैलाब। पहले चरण के मतदान से पहले प्रशासन अलर्ट। हर डिस्पैच सेंटर पर 20 काउंटर और हेल्पलाइन की होगी सुविधा। बिना सुरक्षा बल किसी दल को नहीं मिलेगी ईवीएम। पटना में बनेगी देश की सबसे बड़ी मतदान महारंगोली। 4.4 लाख वर्ग फुट में फैली 6 नवंबर को वोट करेगा पटना थीम पर होगी तैयार। डीएम ने शुरू किया मतदाता जागरूकता अभियान। छठ बाद घर लौटने वालों के लिए बड़ी राहत। रेलवे ने चलाई 8 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तक आसान होगी यात्रा। बिहार चुनाव में डीजीपी ने कमजोर वर्गों की सुरक्षा को दी प्राथमिकता। सभी जिलों में फ्लैग मार्च और सख्त निगरानी के दिए निर्देश। वंचित वोटरों की सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान पर रहेगा विशेष फोकस। बिहार के संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के फिल्म वध 2 की रिलीज डेट तय। 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। नीना गुप्ता संग फिर दिखेगी शानदार केमिस्ट्री। सिडनी वनडे में शतक के बाद रोहित शर्मा ने बताया सफलता का राज। बोले संन्यास के बाद मिला अभ्यास का बेहतरीन मौका। कोहली संग साझेदारी और हर्षित राणा की गेंदबाजी की भी की जमकर तारीफ। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। रेलवे के एनटीपीसी यूजी के 3050 पदों पर आज से करे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2025 में एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर के कुल 5620 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। एनटीपीसी यूजी लेवल भर्ती में 3050 पद शामिल है, जिनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, अकाउंटमेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पद हैं। आवेदन आज से शुरू होकर के 27 नवंबर 2025 तक तय होंगे। योग्यता न्यूनतम 12वीं पास। आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। वहीं चयन 2 चरणों की सीबीटी परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट से होगा। वहीं आरआरबी जेई भर्ती के 2570 पदों पर आवेदन 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक होंगे। पात्रता इंजीनियरिंग में डिग्री, डिप्लोमा या बीसीए, पीजीडीसीए, डीओईए, सीसी, बी लेवल है। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष होगी। चयन 2 सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से होगा। वहीं आवेदन rrbapply.gov.in पर किए जाएंगे। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न होगा लोक आस्था का महापर्व छठ। छठ महापर्व के चौथे दिन यानी कि आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और इसी के साथ 4 दिवसीय महापर्व का समापन होगा। बीते दिन व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया था। राजधानी पटना के गंगा घाटों और तालाबों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे राज्य में 8500 से अधिक घाटों पर अर्घ्य दिया गया। पटना में 78 गंगा घाटों और 60 कृत्रिम तालाबों पर व्रतियों ने पूजा संपन्न की। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मतदाता सामग्री वितरण की अंतिम तैयारियां। प्रशासन ने कसी कमर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए प्रशासन ने मतदान सामग्री वितरण की तैयारियां पूरी कर ली है। जिले में एमआईटी, आरडीएस कॉलेज और जिला स्कूल में डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं, जहां से ईवीएम, वीवीपैट और अन्य सामग्री सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ही दी जाएगी। बिना सुरक्षा बल के किसी दल को सामग्री नहीं सौंपी जाएगी। हर डिस्पैच सेंटर पर 20 काउंटर, हेल्पलाइन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बैरिकेडिंग और चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना में अब क्यूआर कोड बताएगा आपका मतदान केंद्र। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन ने मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी क्यूआर कोड से उपलब्ध कराने की नई पहल शुरू की है। मतदाता इसे स्कैन कर कुछ सेकंड में अपने बूथ की लोकेशन जान सकेंगे। यह सुविधा छठ घाटों पर लगे होर्डिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचारित की जाएगी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने मतदाताओं से निर्भय होकर के मतदान करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि वोट के लिए नगद या उपहार लेन देन दंडनीय अपराध है। साथ ही सिविजिल ऐप से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें दर्ज की जा सकती है। संधारण कार्य के चलते आज बंद रहेगा राजगीर रोपवे का संचालन। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर में आज यानी कि 28 अक्टूबर को आकाशीय रज्जुपथ यानी कि रोपवे सेवाएं बंद रहेगी। प्रबंधन ने बताया कि आज चतुर्थ मंगलवार के अवसर पर निर्धारित संधारण कार्य के कारण रोपवे का संचालन नहीं होगा।
यह कदम पर्यटकों की सुरक्षा और तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। 27 अक्टूबर को छठ महापर्व के चलते रोपवे और घोड़ा कटोरा पैडल बोट सेवाएं बंद रही। वहीं राजगीर रोपवे रत्नागिरी पहाड़ी के शिखर तक पर्यटकों को ले जाते हैं, जो बेहद लोकप्रिय है। प्रबंधन ने असुविधा के लिए खेद जताते हुए बताया कि 29 अक्टूबर से सभी सेवाएं पुनः शुरू होगी। बिहार बीएसएससी के स्टेनोग्राफर के 432 पदों पर 5 नवंबर तक करे आवेदन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 3 के 432 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर 2025 तक किए जाएंगे, जबकि फीस जमा करने की आखिरी तारीख 3 नवंबर है। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास योग्यता और हिंदी, अंग्रेजी, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष रखी गई है और आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। वेतनमान लेवल 4 के तहत तय की गई है। परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 32 से 40% होंगे। आवेदन bssc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। छठ पर्व में फेमस है पटना का कंगन घाट। कंगन घाट पटना का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा है। कहा जाता है कि बचपन में उन्होंने यहाँ खेलते हुए अपना सोने का कंगन गंगा नदी में फेंक दिया था। गोताखोर जब उसे लाने गए तो नदी में असंख्य कंगन दिखे, तभी से इस जगह का नाम कंगन घाट पड़ा। यह घटना भौतिक वस्तुओं से दूर रहने का संदेश देती है। आज कंगन घाट छठ पूजा के प्रमुख स्थलों में से एक माना गया है, जहाँ हर साल हजारों भक्त गंगा स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने पहुंचते हैं। छठ बाद घर लौटने वालों के लिए रेलवे ने चलाई 8 स्पेशल ट्रेनें। छठ महापर्व के समापन के बाद बिहार से अन्य राज्यों की ओर लौट रहे यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 8 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें आज से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुजरात जैसे शहरों के लिए चलेगी। इसमें जयनगर अमृतसर, हसनपुर रोड नई दिल्ली, समस्तीपुर श्रीनगर, दरभंगा नई दिल्ली, रक्सौल यूबीएल, रक्सौल एलटीटी, जयनगर उधना और समस्तीपुर उधना स्पेशल ट्रेनें शामिल है। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए एक्स्ट्रा कोच लगाने की भी तैयारी की है, ताकि लौटने वाले लोगों को टिकट और यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। टिकट वितरण में एनडीए आगे, महिलाओं को दी 34 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बावजूद टिकट वितरण में असमानता बनी हुई है। एनडीए ने कुल 34 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन ने 31 को। एनडीए में भाजपा और जदयू ने 13-13, लोजपा 8 ने 5, हम ने 2 और रालोमो ने 1 महिला को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन में राजद ने 23, कांग्रेस ने 5, सीपीआई एमएल, वीआईपी और आईआईपी ने 1-1 महिला को मौका दिया है। आजादी के बाद से अब तक बिहार विधानसभा में केवल 285 महिलाएं ही जीत पाई है, जबकि 2020 में रिकॉर्ड 370 महिला उम्मीदवारों में से 26 विजय हुई। मेटा ने व्हाट्सएप और मैसेंजर पर नए सिक्योरिटी अलर्ट किया लॉन्च। मेटा ने ऑनलाइन ठगी से बचाव के लिए व्हाट्सएप और मैसेंजर पर नए सिक्योरिटी अलर्ट और टूल्स लॉन्च किए हैं। कंपनी ने हाल ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 80 लाख से ज्यादा स्कैम नेटवर्क्स और 21,000 फर्जी अकाउंट को हटाया था। व्हाट्सएप वीडियो कॉल में अब स्क्रीन शेयर करते समय चेतावनी दिखाई देगी, ताकि यूजर्स गलती से बैंक डिटेल साझा ना करें। मैसेंजर में एआई आधारित स्कैम डिटेक्शन सिस्टम लाया जा रहा, जो संदिग्ध चैट्स की पहचान करेगा। भारत में मेटा कॉमेडी क्रिएटर्स के साथ मिलकर के स्कैम अवेयरनेस कैंपेन भी चला रही, ताकि यूजर्स ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क रहें। बिहारी फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी रविंद्र किशोर सिन्हा की। रविंद्र किशोर सिन्हा, जिन्हें आर.के. सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 22 सितंबर 1951 को हुआ। वे एक भारतीय अरबपति, व्यवसायी, पत्रकार, परोपकारी और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने सुरक्षा कंपनी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी कि SIS की स्थापना 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों की सहायता हेतु की। राजनीति विज्ञान और विधि स्नातक सिन्हा 2014 में बिहार से भाजपा के राज्यसभा सांसद चुने गए। वहीं नवंबर 2017 में उनका नाम पैराडाइज पेपर्स में आया, लेकिन जांच में कोई गलत लेन देन नहीं पाया गया और उन्हें क्लीन चिट मिली। बिहार चुनाव में डीजीपी ने कमजोर वर्गों की सुरक्षा को दी प्राथमिकता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के एसपी को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमजोर और वंचित वर्गों के वोटरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे क्षेत्रों में फ्लैग मार्च, गश्ती और औचक जांच लगातार जारी है।
चुनाव में दबंग या फिर अपराधियों के हस्तक्षेप पर तत्काल कार्रवाई होगी। शराब, नकदी, हथियार और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। डीजीपी ने केंद्रीय बलों की तैनाती, वाहनों की जांच और पुलिस की पारदर्शिता पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। बिहार के संजय मिश्रा के फिल्म वध 2 की रिलीज डेट हुई घोषित। बिहार के जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा एक बार फिर नीना गुप्ता के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। उनकी नई फिल्म वध 2 की रिलीज डेट की घोषणा हो गई है। लव रंजन और अंकुर गढ़ की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्देशक जसपाल सिंह संधू ने बताया कि वध 2 एक भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है, जो पहले भाग की भावना और सच्चाई को आगे बढ़ाएगी। 2022 में रिलीज हुई वध को दर्शकों और समीक्षकों से खूब सराहना मिली थी। बिहार में बढ़ा प्रदूषण संकट, पटना का AQI 200 के पार पहुंचा। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में वायु गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। पटना का AQI 200 दर्ज किया गया, जो अस्वस्थ श्रेणी के करीब है। गया जी, भागलपुर, दरभंगा, बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक पाई गई। बक्सर में AQI 195 और दरभंगा में 156 रहा। प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों, उद्योगों और पराली जलानों को बताया गया है। डॉक्टरों ने सुबह की सैर से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी है। सरकार ने निगरानी बढ़ाने और कचरा जलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। 6 IPS अधिकारी मिड करियर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे हैदराबाद। बिहार कैडर के 6 IPS अधिकारियों को मिड करियर ट्रेनिंग के लिए चयनित किया गया है। यह प्रशिक्षण 1 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होगा। गृह विभाग ने इसकी मंजूरी देते हुए एकेडमी के उप निदेशक को सूचना भेज दी है। चयनित अधिकारियों में IG पंकज कुमार राज, DIG डॉक्टर चंदन कुमार कुशवाहा, SSP आनंद कुमार, रेल SP डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू, SP सुशांत कुमार सरोज और SP मनोज कुमार तिवारी शामिल है। चुनावी साजिश के आशंका पर बेउर जेल से 14 कैदी शिफ्ट। बिहार में चुनावी माहौल के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदर्श केंद्रीय कारा बेउर से पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 14 कुख्यात बंदियों को रविवार को भागलपुर सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया। मुन्ना शुक्ला चर्चित ब्रिज बिहारी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे। अन्य बंदियों में अजय वर्मा, लक्ष्मी सिंह, विशाल कुमार, जयंतकांत राय, बबलू सहनी सहित कई अपराधी शामिल है। प्रशासन को आशंका थी कि चुनाव के दौरान जेल से किसी तरह की आपराधिक साजिश रची जा रही थी। सुरक्षा कारणों से इन सभी को कड़ी निगरानी में भागलपुर भेजा गया। पटना गांधी मैदान में बनेगी देश की सबसे बड़ी मतदान महारंगोली। बिहार चुनाव में शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पटना जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। DM डॉक्टर त्यागराजन SM के निर्देश पर स्वीप कोषांग द्वारा गांधी मैदान में 4.4 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल की महारंगोली बनाई जा रही, जिसकी थीम है 6 नवंबर को वोट करेगा पटना। यह रंगोली चूना, मोरम, मिट्टी और गुलाल से पर्यावरण अनुकूल तरीके से तैयार की जा रही और इसका अनावरण 28 नवंबर को होगा। अभियान के तहत मॉल कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट और छठ घाटों पर पोस्टर, होर्डिंग और जिंगल्स के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा। खेसारी लाल ने ज्योति सिंह की मदद का किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव में RJD उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के समर्थन में मदद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंसानियत के नाते वे ज्योति की सहायता करेंगे। साथ ही अक्षरा सिंह को भी शुभकामनाएं दी और अपनी पत्नी के वीडियो वायरल करने की निंदा की। खेसारी ने कहा कि उन्हें सभी जातियों और धर्मों का सहयोग मिल रहा और वे जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने छपरा के विकास मंदिर के साथ अस्पताल और स्कूल की जरूरत पर जोर दिया और नीतीश कुमार की सराहना भी की। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आज से बिहार में मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 1 नवंबर तक कई हिस्सों में मेघ गर्जन और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोन्था के असर से बिहार और झारखंड में बारिश के आसार है। विशेषकर 29 अक्टूबर को बांका, जमुई, कैमूर, भागलपुर, नवादा और मुंगेर में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल पटना समेत अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क है। सुबह कोहरा और दिन में धूप छांव की स्थिति बनी हुई है। नालंदा पुलिस ने 1973 लीटर शराब की बरामद।
नालंदा पुलिस ने बिहार शरीफ बरबीघा बाईपास पर एक पिकअप वाहन से 1973.16 लीटर अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 2 तस्कर अमित कुमार पासवान और अमर कुमार को गिरफ्तार किया गया। वाहन से 102 कार्टून बियर और 84 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने वाहन, 2 स्मार्टफोन और शराब को भी जब्त किया। पूछताछ में मिले सुरागों पर अन्य तस्करों की तलाश जारी है। वहीं मामला बिहार थाना में दर्ज कर लिया गया। छठ समाप्त होते ही बिहार चुनाव में तेज होगा प्रचार अभियान। छठ पर्व के समापन के साथ ही बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। दीपावली और छठ के कारण अब तक प्रचार धीमा था, लेकिन अब सभी दल पूरी रफ्तार में जुटने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक कई रैलियां करेंगे, जबकि कांग्रेस नेताओं में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी सभाएं करेंगे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर अपनी जनसभाओं और यात्राओं की गति बढ़ा रहे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होगा। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 अक्टूबर को बिहार दौरे पर रहेंगे और 7 सीटों पर एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। प्रशांत किशोर ने युवाओं से किया वादा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने युवाओं को बड़ा वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार का कोई भी युवक रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई या सूरत नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जनसुराज बिहार में रोजगार की ऐसी व्यवस्था लाएगा जिससे युवाओं को अपने राज्य में सम्मानजनक काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब बिहार को बंधुआ राजनीति से मुक्ति चाहिए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले कि गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रही, लेकिन बिहार के लोग घर लौटने को ट्रेन में जगह नहीं पाते। ऑस्ट्रेलिया में शतक के बाद रोहित ने बताया सफलता का राज। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन का राज खोला। सिडनी वनडे में नाबाद 121 रन की पारी खेलने वाले रोहित ने बताया कि 10 किलो वजन घटाना और दौरे से पहले की सख्त तैयारी उनकी सफलता की कुंजी रही। टेस्ट और T20 से संन्यास के बाद उन्होंने फिटनेस और तकनीकी सुधार पर बेंगलुरु और मुंबई में जमकर काम किया। रोहित ने कहा कि इतने लंबे अभ्यास का मौका पहली बार मिला और इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने कोहली संग साझेदारी और हर्षित राणा की गेंदबाजी की भी जमकर तारीफ की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1867 में सिस्टर निवेदिता का जन्म हुआ, जो स्वामी विवेकानंद की सहयोगी शिक्षिका और समाज सेविका थी। 1871 में अतुल प्रसाद सेन का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध विधिवेत्ता, शिक्षा प्रेमी कवि और बांग्ला संगीतकार थे। 1930 में जन्मे अनजान ने हिंदी फिल्मों में अपने गीतों से अमिट छाप छोड़ी। वहीं 2011 में प्रसिद्ध व्यंगकार श्रीलाल शुक्ला का निधन हुआ, जिनकी रचना राग दरबारी आज भी क्लासिक मानी जाती है। वहीं 2013 में प्रसिद्ध उपन्यासकार राजेंद्र यादव का निधन हुआ, जिन्होंने हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखन को नई दिशा दी। स्टेबलाइजर के ऊपर ये चीजें रखने की ना करे गलती। घर में लगे स्टेबलाइजर का इस्तेमाल बिजली सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, लेकिन कई लोग इसके ऊपर पानी की बोतल, कपड़ा या सजावटी सामान रख देते हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। पानी गलती से स्टेबलाइजर में जाने पर करंट लगने का और शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा रहता है। वहीं स्टेबलाइजर से निकलने वाली गर्मी के कारण इसके ऊपर रखे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, चार्जर या फिर कपड़े भी फट या फिर जल सकते हैं। वहीं परफ्यूम, तेल जैसी ज्वलनशील चीजें रखने से ब्लास्ट या फिर आग की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इसे हमेशा खाली और सूखी जगह पर रखें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, राजा मेनांद्रोस को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसने राजी किया? ऑप्शन ए है नंद, ऑप्शन बी है निग्रोध, ऑप्शन सी है नागसेन या फिर ऑप्शन डी आर्यदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागसेन। हमारा दूसरा सवाल है कि पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए है विदेशिया, ऑप्शन बी है ढेर छलकी जिंकारा, ऑप्शन सी है गंगा मैया तोहे पियारी चढ़ैबो, ऑप्शन डी अमर सुहागिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में किसान तेल कूपन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी?
ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2008 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2008। हमारा चौथा सवाल है कि वाराणसी के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी है खुदा बख्श, ऑप्शन सी है फणीश्वर नाथ रेणु या फिर ऑप्शन डी गंगानाथ झा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंगानाथ झा। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया? ऑप्शन ए है बद्रीनाथ, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है ऋषिकेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऋषिकेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, सरोज कुमारी, कृष्ण प्रसाद, अमरनाथ शाह, मंजय कुमार, राम बाबू दास, परवीन सिंह, रिपु कुमार, कृष्ण कुमार, विजय घायल, राहुल कुमार, प्रमोद कुमार, रोशन कुमार, दिलीप कुमार, मुकेश यादव, प्रतिभा झा, दयानंद सिंह, लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, मंटू सोनी, रामदेव यादव, अशोक दास, हामिद अंसारी, सुनील कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजकुमार, शिव शक्ति, राजकिशोर महतो, सागर कुमार, सुनील कुमार, ब्रजमोहन, मुन्ना प्रसाद, परवेज वारसी, रंजय तिवारी, टिंकू तिवारी, सोनाली कुमारी और अक्षय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार के छठ पर्व में आपके लिए क्या सबसे स्पेशल रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।